नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि साला दफ्तर पोर्टल के माध्यम से एक रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को उसकी लॉगिन पर प्राप्त विभिन्न प्रकार के एपीआर एप्लीकेशन पर किस प्रकार कार्य किया जाना है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर साला दर्पण के यूआरएल टैब पर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा। जैसे ही लॉगिन बटन क्लिक करेगा तो इस प्रकार की एक स्क्रीन सामने प्रदर्शित होगी। इस स्क्रीन पर सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने स्टाफ विंडो लॉगिन की आईडी पासवर्ड डालकर कैप्चा के परस की एंट्री कर लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो इस प्रकार की एक विंडो प्रदर्शित होगी। इस विंडो में राइट साइड पर आप देखेंगे कि एपीआर एक टैब बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। इस एपीआर टैब में एपीआर डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। एपीआर डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की एक विंडो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ आप देखिए रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट, रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट। यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट जो लोक सेवकों ने इस संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को भेजी है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ पर संख्यात्मक रूप से आपको वो नजर आएगी। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की नई विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जिन जिन लोक सेवकों ने इस रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को एपीआर चैनल निर्धारण करके फॉर्म सबमिट करके फॉरवर्ड किया है, उनके नाम, उनके स्कूल के नाम, उनके पद नाम, उनके एम्प्लॉय आईडी, उनके मोबाइल नंबर प्रदर्शित होंगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर सबसे पहले एक्शन बटन पर क्लिक करेगा। जैसे वो एक्शन बटन पर क्लिक करेगा तो सामने एक नई विंडो आ जाएगी। यानी जिस लोक सेवक की रिक्वेस्ट यहाँ आई है उसकी डिटेल यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। लोक सेवक यानी रिपोर्टिंग के द्वारा विभाग की जो निर्देश है उसके अनुसार रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग जो उसने चैनल बनाए हैं उनके नाम, उनके पद नाम, उनके मोबाइल नंबर तथा उनकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। प्लस किस अवधि में कौन रिपोर्टिंग रहा है वो अवधि भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। इस वीडियो में एक नई चीज और ध्यान रखी गई है कि एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर यदि रिपोर्टिंग ने जो उस अवधि का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो रिटायर हो चुका है और करंट ऑफिसर का सिलेक्ट किया है तो इस प्रकार की सूचना आपको प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ आपको रेड कलर में दिखाई देगा कि रिटायर्ड रिपोर्टिंग डिटेल, यानी जो सुरेश कुमार नाम का जो प्रिंसिपल थे, जो मेन रिपोर्टिंग ऑफिसर थे वो रिटायर हो चुके हैं। उनका रिटायर ऑप्शन का सिलेक्ट करते हैं तो वर्तमान जो करंट ऑफिसर है किशन नाम के जो प्रिंसिपल्स है उनको यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर जो किशन नाम के जो प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पर जो करंट ऑफिसर्स है, इनका दायित्व इस आवेदन को केवल इसकी हायरार्की यानी इसके चैनल को चेक करना। अगर विभागीय मापदंड के अनुसार ये चैनल उसका सही है तो केवल इस आवेदन को रिव्यूइंग के पास वो फॉरवर्ड करेगा। आगे किसी प्रकार का कमेंट वो नहीं कर पाएगा। करंट ऑफिसर या रिपोर्टिंग ऑफिसर्स ये इस बात का इंश्योर हो जाए कि जब जो कैंडिडेट ने चैनल्स का निर्धारण किया है प्लस जो अवधि सिलेक्ट किया अगर वो सही है तो कंफर्म ऑफिसर बटन पर क्लिक करेगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है, उसको लगता है कि इसके प्रतिवेदन की अवधि सही नहीं है या समीक्षा अधिकारी का चयन सही नहीं है या रिपोर्टिंग अधिकारी का चयन सही नहीं है या ऐसी गलती जो उसको ध्यान में है और उसको आवेदन को स्वीकार करने योग्य नहीं है तो वो जो भी कारण है उसका सिलेक्ट करके इसको रिजेक्ट बटन पर क्लिक करेगा। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर या करंट ऑफिसर इसको लगता है कि उसका सिलेक्शन जो हायरार्की है वो बिल्कुल सही है तो कंफर्म ऑफिसर बटन पर क्लिक करेगा। जैसे कंफर्म बटन ऑफिसर पर क्लिक करेगा तो ऑफिसर वेरीफाई सक्सेसफुली का एक संदेश आपके सामने प्रदर्शित होगा। उस पर ओके बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ओके बटन क्लिक किया गया तो ये रिक्वेस्ट यहाँ रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट से माइनस होते हुए पेंडिंग एपीआर फॉर असेसमेंट पर आ जाएगी। यानी आप देख सकते हैं कि अब इसके बाद इस रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास 2 आवेदन हो चुके हैं।
इन आवेदन पर आगे कार्य करने के लिए इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो जो आवेदन आए हैं उनके यहाँ पर नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर तथा एम्प्लॉय आईडी प्लस अवधि यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। अब जिस कैंडिडेट यानी जिस लोक सेवक का आवेदन पर चेक करना है और उसको रिव्यू ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करना है तो उसको व्यू एपीआर पर जो एप्लीकेशन आईडी बनी है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार आवेदन आ जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पर सावधानीपूर्ण उस रिपोर्टिंग में जो एंट्री की है, तो जो उनका लक्ष्य है, जो उपलब्धियां हैं, बोर्ड के एग्जाम्स हैं का रिजल्ट है, उनका मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि उन्हीं मूल्यांकन के आधार पर उसकी टिप्पणी की जानी है। क्योंकि हमने इस वीडियो में उदाहरण के लिए हमने ये माना था कि उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी केवल करंट ऑफिसर के चयन करना है। जैसा कि हमने पूर्व में हमें ये बताया था कि करंट ऑफिसर केवल इसमें इस चीज को वेरीफाई करेगा कि हाँ इसने जो पर चैनल बनाया है वो बिल्कुल सही है, विभागीय मापदंड के अनुसार है। केवल करंट ऑफिसर यहाँ पर इस आवेदन पर केवल फॉरवर्ड का ही कार्य करेगा, किसी प्रकार की टिप्पणी आप इसमें नहीं कर पाएगा। मॉड्यूल में इस प्रकार की इसमें यहाँ व्यवस्था की गई है। रिपोर्टिंग ऑफिसर सबमिट रिव्यू पर क्लिक करेगा। जैसे सबमिट रिव्यू बटन पर क्लिक करेगा तो फिनिश एंड फॉरवर्ड एपीआर बटन का एक बटन यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इस पर क्लिक करेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की विंडो प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ अब रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए या करंट ऑफिसर्स के लिए ई साइन की प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। सेंड एनीवेयर पर क्लिक करेंगे। सेंड एनीवेयर पर क्लिक करते ही इस प्रकार का एक विंडो फिर प्रदर्शित नई विंडो प्रदर्शित होगी, जिस पर आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट बटन पर इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार के विंडो में एंटर आधार नंबर, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर को यहाँ पर अपने आधार नंबर एंटर करनी है और जो चेक बॉक्स बना है उसका इसको क्लिक करके रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी की यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे एंट्री करेंगे तो ये सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, यानी इसके ई साइन फाइनली सबमिट हो चुके हैं और ये आवेदन अब रिपोर्टिंग से होते हुए रिव्यूइंग ऑफिसर्स के पास जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा।